यह कहानी शेरपुर नाम के एक जंगल की है, जहाँ के सभी जानवर आपस में एक फैमिली की तरह रहा करते थे। इस जंगल का राजा शेर था। शेर का बहुत जल्द जन्मदिन आने वाला था और इसी खुशी में सभी जानवर एक मीटिंग रखते हैं। तो दोस्तों, आप सब तो जानते हो ना कि आज हमने मीटिंग क्यों रखी है? हाँ हाथी भैया, क्योंकि बहुत जल्द हमारे राजा का जन्मदिन आने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी हमें अपने राजा को खुश करना है, ताकि वह इसी तरह से हमेशा हम सभी जानवरों का ख्याल रखे। तो दोस्तों, मैंने सोच लिया है कि हम इस साल अपने राजा का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। इस बार उनके जन्मदिन पर हम उनके लिए तरह तरह के मांस रखेंगे और खाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो फिर ठीक है, सभी जानवर अपना अपना काम ले ले, ताकि इस साल किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। जैसे बंदर और चीता खाने का इंतजाम करेंगे, ठीक उसी तरह से मैं डेकोरेशन करूँगा। इस तरह से सभी जानवर अपना अपना काम पकड़ लेते हैं और शेर के बर्थडे वाले दिन सभी जानवर अपने काम पर लग जाते हैं। चीता मांस का इंतजाम कर रहा होता है, तो वहीं हाथी और जिराफ डेकोरेशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ खरगोश उन्हें डेकोरेशन के सामान लाकर देता है। बहुत जल्द उनकी तैयारी खत्म हो जाती है और भालू शाम को शेर के साथ मंच पर आता है। यह सब देखकर शेर को बहुत अच्छा लगता है और वह अपने सभी जानवरों से कहता है, आप सभी ने हर बार की तरह इस बार भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इस बार भी आपने मेरे जन्मदिन को बहुत अच्छा बनाया है। पर माफ कीजिएगा, इस बार मैं अपने जन्मदिन पर आप सभी को कुछ नहीं दे सकता। इतना बोलकर शेर उदास हो जाता है और जोर जोर से खांसने लगता है। बीमार शेर को देख जंगल के सभी जानवर डर जाते हैं और हाथी शेर के लिए पानी लेकर आता है। नहीं हाथी, मैं ठीक हूँ, पर आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ और अब मैं अपना शिकार भी नहीं कर पाता। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, पर मैं आराम नहीं कर सकता क्योंकि आप सबकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। इसलिए मैंने सोचा है कि जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक जंगल का सरदार कोई और बने, जो मेरी गैर मौजूदगी में जंगल और हमारे जंगल के जानवरों का ख्याल रख सके। तो आपने इस जंगल का नया सरदार किसको चुना है शेर महाराज? मैंने अपनी इच्छा से अभी तक किसी को नहीं चुना है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप सभी के साथ अन्याय होगा और मैं अन्याय करना नहीं चाहता। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जंगल का हर जानवर सरदार बनना चाहता है। इसलिए आज मैं आप सभी जानवरों को मौका देता हूँ सरदार बनने का। यह बात सुनते ही सभी जानवर खुश हो जाते हैं। जानवरों की उत्सुकता देख शेर सभी जानवरों से कहते हैं, जैसा मैंने आप सभी से कहा कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ऐसे ही किसी का नाम नहीं चुन सकता। इसके लिए आप सभी को मुझे खुश करना होगा और जो मुझे इन 5 दिनों में खुश करके दिखाएगा, मैं उसे ही जंगल का सरदार बनाऊंगा। इतना बोलकर शेर अपनी गुफा में चला जाता है। अब सभी जानवर शेर को खुश करने के लिए तरकीब लगाने लगते हैं। मैं हूँ चालाक लोमड़ी और जब तक मैं इस जंगल में हूँ, कोई मुझसे नहीं जीत सकता। अब मैं शेर महाराज को अपने जाल में फंसा लूंगा और फिर मैं बनूंगा जंगल का सरदार। कोई चाहे कुछ भी कर ले, सरदार तो मैं ही बनूंगा। जैसे मैं अपने गीदड़ों का सरदार हूँ, उसी तरह से बहुत जल्द पूरे जंगल का भी सरदार बन जाऊंगा। मैं ऐसा क्या करूँ
कि शेर महाराज मुझसे खुश हो जाए, एक काम करता हूँ, जैसे मैंने आज उनके जन्मदिन के उत्सव में इतने सारे मीट का इंतजाम किया, वैसे ही मैं उनके लिए बहुत सारा खाना रख देता हूँ, और जब तक वह ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, न जाने कब उन्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। इस तरह से जंगल के कुछ जानवर अब शेर की गुफा में चले जाते हैं। यह देखकर शेर कुछ नहीं कहता और सभी जानवर उसकी सेवा करने लगते हैं। अपनी सेवा करवाते करवाते शेर भी थक जाता है और एक दिन, मैं 3 दिनों से इस गुफा में हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए अब मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। महाराज, हम दोनों साथ में चलते हैं। रास्ते में अगर आपको थोड़ा सा भी अजीब सा महसूस हुआ तो मैं आपको सही जगह पर पहुंचा दूंगा। चीता, तुम्हारे अंदर बहुत फुर्ती है और अब मेरे अंदर तुम्हारी इतनी ताकत नहीं रही, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊं? महाराज, अगर आप चीता के साथ नहीं जा सकते तो आप मेरे साथ चलिए। आपको तो पता ही है ना मेरी वफादारी, और मैं आपको ताजा मांस भी दे सकता हूँ। तुम्हारी चालाकी और तुम्हारी वफादारी जंगल के सभी जानवर बहुत अच्छे से जानते हैं लोमड़ी। मैं लेकर चलता हूँ ना महाराज आपको, चलिए आप मेरे साथ चलिए। गीदड़, झुंड में चलने की आदत तुम्हारी है, मैं झुंड में नहीं जाता, इसलिए अब किसी को भी मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। इस तरह से शेर अकेले ही जंगल का जायजा लेने निकल पड़ता है, जहाँ वो देखता है कि सभी जानवर बड़े ही मतलबी हैं। कुछ जानवर उसके पास बैठे हैं ताकि शेर उन्हें सरदार बना दे, तो वहीं कुछ जानवरों को अपने से ही फुर्सत नहीं है। तो वहीं भालू, जो हर समय घूम घूम कर मददगारों की तरह मदद कर रहा होता है। अरे ओ मेरी प्यारी गिलहरी, तुम फिर से फंस गई। भालू भैया, मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती। क्या आप मेरे लिए अंगूर तोड़ सकते हो? हाँ हाँ मेरी प्यारी गिलहरी, क्यों नहीं, पर पहले तुम इस जाल से बाहर निकलो। इस तरह से भालू बिना अपना कोई स्वार्थ देखे उस नन्ही गिलहरी की मदद करता है। कुछ देर बाद भालू आगे जाता है, जहाँ वो हर जानवरों के बच्चे को फ्री में ट्यूशन क्लास देता है। यह सब देखकर जंगल के राजा शेर को बहुत अच्छा लगता है। भालू सर, आप जंगल के सबसे अच्छे जानवर हैं। आप सबकी मदद करते हैं और हमें फ्री में पढ़ाते हो, पर आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मुझे ये सब करके खुशी मिलती है, नन्हे शैतान बंदर। यह सब देखकर शेर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन फिर जंगल का जायजा लेने के लिए निकलता है। और आज भी शेर कल वाला ही हाल देखता है। अब ऐसे ही 5 दिन पूरे हो जाते हैं और शेर महाराज फिर से जंगल के सभी जानवरों को जमा करते हैं और मंच पर आकर सभी से कहते हैं, जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि आने वाले 5 दिनों में जो मुझे खुश करेगा मैं उसे जंगल का सरदार बना लूंगा, और आज मैंने इस जंगल के लिए सरदार ढूंढ लिया है। आप सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया और इस चीज से मैं बहुत खुश हुआ, पर मुझे जिसने सबसे ज्यादा खुश किया वो है। कौन महाराज, कौन है, जल्दी बताइए। हो न हो, इस जंगल का सरदार मैं ही हूँ। अब मैं भी महाराज शेर की तरह जंगल के जानवरों को लाइन पर लाऊंगा और अपने इस जंगल पर राज करूंगा। वो है भालू। क्या भालू? पर ये कैसे हो सकता है महाराज? भालू ने तो आपको एक बार भी नहीं देखा, वो तो आपसे मिलने भी नहीं आया। आपकी सेवा तो सबसे ज्यादा मैंने की थी और उस हिसाब से जंगल का सरदार मुझे बनाना चाहिए। लोमड़ी, तुमने हमारी सेवा नहीं हमारी चापलूसी करी थी। तुम्हें, चीता को और गीदड़ को यही लगता था कि शेर की चापलूसी करने से शेर महाराज खुश हो जाएंगे और तुम सबको सरदार बना देंगे, पर मुझे अपने जंगल के लिए ऐसा सरदार चाहिए था जो अपने बारे में ना सोचकर जंगल वालों के बारे में सोचे। और भालू हमेशा निस्वार्थ रहता है, वह अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, और हमने अपनी आंखों से देखा है
और पूरे जंगल में भालू जैसा समझदार जानवर कोई नहीं है। इसलिए हमने सोच लिया है कि जब तक हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, जंगल का सरदार भालू रहेगा और जंगल की सारी बागडोर भी भालू के हाथ में रहेगी। महाराज, आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जब तक पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं अपने जंगल के हर जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। शेर राजा का यह फैसला सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ जानवर बड़े ही हैरान, क्योंकि उन्हें लगा था शेर की चापलूसी करने से वह शेर को खुश कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता और इस तरह से जंगल का सरदार भालू बन जाता है। जब तक शेर महाराज अपना इलाज करवाते हैं और जंगल से बाहर रहते हैं, तब तक भालू ही जंगल की देखभाल करता है और वह किसी भी जानवर को किसी भी तरह की समस्या होने ही नहीं देता और इस तरह से भालू अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। कुछ दिनों बाद शेर ठीक होकर वापस चला जाता है और सभी जानवर एक बार फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं।